बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स जो तकरीत के एक आम घराने से निकलकर एक सिपाही बना और फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक वफादार साथी बना और अपनी अक्लमंदी और इंसाफ के जरिए एक अजीम सुल्तान बन गए। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे और ईमान से दुनिया की तारीख बदल दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इतिहास के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने जेरूसलम को फतह किया और उन्होंने अकेले कैसे यूरोप की बड़ी और ताकतवर फौजों से जंग लड़ी और जेरूसलम का दिफा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1174 में सुल्तान बने और सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अपना मकसद साफ कर दिया, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करना और जेरूसलम को फतह करना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने आसपास के मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद करना शुरू किया, जैसे हलब और मूसल। इन रियासतों को मुत्तहिद करना बहुत ज़रूरी था ताकि एक ताकतवर मुस्लिम फौज बनाई जा सके जो क्रूसेडर्स का मुकाबला कर सके। 1180 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और क्रूसेडर्स के दरमियान एक अमन मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों तरफ ने लड़ाई बंद करने और एक दूसरे के मुकद्दस मुकामात का एहतराम करने का वादा किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाल्डविन फोर्थ दोनों ने ये समझा कि जंग फिलहाल दोनों के लिए नुकसानदेह होगी, इसलिए उन्होंने अमन का फैसला किया। वालेकुम सलाम। ये वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद करने और अपनी पोजीशन को मजबूत करने का था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी ताकत को मजबूत करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र और शाम के हुकूमती निज़ाम को बेहतरीन बनाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हलब जैसे अहम शहरों को भी फतह कर लिया और अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकसद था एक मजबूत मुस्लिम सल्तनत बनाना जो क्रूसेडर्स का मुकाबला कर सके। इस दौरान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को बेहतरीन बनाया, नए सिपाहियों को भर्ती किया, कलों और मक्का मदीना की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया। उनके सारे फैसले क्रूसेडर्स की हरकत को समझकर किए गए। लेकिन 1186 में रेनाल्ड ऑफ चैटिलोन, जो क्रूसेडर्स का एक मशहूर कमांडर था, उसने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। उसने एक हज का काफिला लूटा जो मिस्र से शाम की तरफ जा रहा था। ये काफिला मासूम हुज्जाज का था। रेनाल्ड के इस हमले में हाजियों का कत्लो गारत किया गया, काफी लोग कैद कर लिए गए, कारवान का माल और सोना चांदी लूटा गया। रेनाल्ड ने बादशाह के अमन मुआहिदे की धज्जियां बिखेर दी और इसके साथ ही सलीबियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ किया गया अमन मुआहिदा तोड़ दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स के खिलाफ जंग का फैसला किया और इसके बाद हत्तीन की जंग हुई जो क्रूसेडर्स के तबाही की वजह बनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सबसे वफादार अमीरों को बुलाकर एक यूनाइटेड फोर्स बनाई। उन्होंने हलब, मूसल, दमिश्क और मिस्र से फौजों को जमा किया। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्होंने अलग अलग इलाकों से फौजों को एक मकसद के लिए इकट्ठा किया। सुल्तान ने जंग के लिए जगह बहुत सोच समझकर मुंतखब की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को पानी के वसाइल से दूर रखने के लिए अपनी फोर्सेस को इस तरह से पोजीशन किया कि क्रूसेडर्स थक जाएं और डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से कमज़ोर हो जाएं। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इस जंग को जीतते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जेरूसलम को फतह करने का रास्ता खुल गया। ये जंग सलीबी रियासतों के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। हत्तीन की जंग फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनाल्ड को अपने हाथों से कत्ल किया था। हत्तीन की जंग के बाद अब क्रूसेडर्स की डिफेंसिव पोजीशन कमज़ोर हो गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम के आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्रूसेडर्स को लगने लगा था कि अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है। सलाहुद्दीन अब नहीं बख्शेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम का मुहासरा 20 सितंबर 1187 को शुरू किया। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को जेरूसलम के चारों तरफ लगा दिया। आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम को फतह किया। जब जेरूसलम फतह हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने रवैये और इंसाफ से दुनिया को एक मिसाल दी। ये वक्त उनकी लीडरशिप, इंसानियत और मजहबी सलाहियत का सबसे रोशन पहलू था। दोस्तों, जब क्रूसेडर्स के रूल के दौरान 1099 में जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलम फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था,
लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसका बदला लेने के बजाय इंसानियत और माफ़ी की मिसाल कायम की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करवाया कि जो यरूशलेम में रहना चाहते हैं वो शहर में रह सकते हैं और जो जाना चाहते हैं वो पूरी हिफाजत के साथ जा सकते हैं। ये फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक बड़ी मजहबी और सियासी कामयाबी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब यरूशलेम को फतह किया तो यूरोपियन ताकतों ने थर्ड क्रूसेड की शुरुआत की, जिसका मेन मकसद था यरूशलेम को वापस लेना। इस क्रूसेड में इंग्लैंड के रिचर्ड द लायन हार्ट, फ्रांस के फिलिप अगस्टस और रोमन अम्पायर से फ्रेडरिक बारबरोसा, इन सब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी खतरात का सामना करने के लिए अपने मुल्क का दिफा और इत्तेहाद को मजबूत किया। सुल्तान को अपने मुस्लिम इत्तेहादियों को एक करने में काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम हुक्मरानों के दरमियान इत्तेहाद की कमी थी। क्रूसेडर्स की नौसैनिक और मिलिट्री ताकत बहुत ज्यादा थी और वो बहिरा रोम के जरिए मुकद्दस सरजमीन पर अपने फोर्सेस को आसानी से भेज सकते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना फोकस यरूशलेम पर रखा और उन्होंने अपनी फोर्सेस को यरूशलेम के आसपास मजबूत कर दिया और क्रूसेडर्स को वहां डायरेक्टली अटैक करने नहीं दिया। रिचर्ड को यह समझ आ चुका था कि यरूशलेम को फतह करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहां का डिफेंस बहुत मजबूत बनाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबी हुक्मरानों के बीच कई जंगें हुई। ये जंगें 1189 से 1192 तक चली थी और सलीबियों का मकसद था यरूशलेम और सारे मुकद्दस इलाकों पर कब्जा करना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से बहुत होशियारी और बहादुरी से मुकाबला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबियों के दरमियान आखिरी जंग बैटल ऑफ जाफा के नाम से मशहूर है। इस जंग के बाद एक मुआहिदा हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ जाफा कहा जाता है। ये मुआहिदा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड के दरमियान तय पाया। इस मुआहिदे के मुताबिक यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा और सलीबी इसे वापस नहीं ले सके, मगर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को आज़ादाना तौर पर यरूशलेम और मुकद्दस मुकामात का सफ़र करने की इजाज़त मिली। थर्ड क्रूसेड के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने इलाकों के मसाइल को हल करने और अपनी हुकूमत को मजबूत करने पर तवज्जो दी। सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ जाफा के बाद अपनी फ़ौज को और मजबूत बनाया और मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की के तरफ ध्यान दिया। हुकूमत बेहतरीन बनाने के लिए नए कानून और इंतजामाती रिफॉर्म्स लागू किए, अवाम के लिए मस्जिदें, मदारिस और हॉस्पिटल्स बनवाए और गरीबों की मदद के लिए खजाने का इस्तेमाल किया। थर्ड क्रूसेड के कुछ अरसे बाद सुल्तान बीमार हो गए। 4 मार्च 1193 को दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। जब उनका जनाजा उठाया गया तो दुनिया को उनकी ज़िंदगी की हकीकत समझ आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो एक अजीम जंगजू और हुक्मरान थे, उनके पास ना तो ज़्यादा दौलत थी और ना वो किसी महल के मालिक थे। उनके कफन के लिए भी पैसे उनकी जायदाद से पूरे नहीं होते थे। उनका सारा माल और दौलत अल्लाह की राह में खर्च हो चुका था। जनाजे के वक्त लोग रो रहे थे और उनकी सिफत का जिक्र करते हुए दुआ कर रहे थे। उनका जनाजा सादगी के साथ उठाया गया, जो उनके जज्बाए तकवा की मिसाल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये वाक़या दिखाता है कि दुनिया में असल इज्जत मालो दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा से मिलती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात के बाद उनकी शख्सियत और काम की मिसाल हर दौर में दी गई। उनका इंसाफ, रहमत और जज्बाई जिहाद तारीख में मिसाल बन गया। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों उनकी शुजाअत और इंसाफ को तस्लीम करते हैं। Don't forget to like and subscribe for more videos.